नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। स्थानीय चारधाम मंदिर में 13 से 17 दिसंबर तक विराट संत सम्मेलन किया जाएगा आयोजित। देश भर के संत व जनप्रतिनिधि होंगे सम्मिलित। चारधाम मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी महाराज की प्रेरणा से और परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज पीठाधीश्वर चारधाम मंदिर उज्जैन के सानिध्य में पूज्य दादा गुरु ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद महाराज के 55वें पुण्य स्मरण के अवसर पर धर्मनगरी उज्जैन में 13 से 17 दिसंबर तक विराट संत सम्मेलन और भव्य रासलीला का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य स्वामी ने बताया कि इस अवसर पर देश भर के ख्यात संत महात्मा, जिनमें प्रमुख रूप से युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी महाराज, पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतुम्बरा, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, महानिर्वाणी के आचार्य स्वामी विश्वकानंद महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, योग गुरु बाबा रामदेव महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री, शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सहित अन्य लोग आमंत्रित हैं। 13 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा सामाजिक न्यास परिसर से प्रारंभ होकर मालीपुरा और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए चारधाम मंदिर पर पहुंचेगी, जिसमें संतों की पेशवाई भी शामिल होगी। प्रतिदिन सुबह रामकथा का वाचन मान सम्मानी नीलम गायत्री द्वारा किया जाएगा। साथ ही संध्या काल में प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार रासाचार्य स्वामी लेखराज ओम प्रकाश शर्मा धाम वृंदावन वालों द्वारा भव्य रासलीला का मंचन किया जाएगा। 13 से 17 दिसंबर तक होने वाले कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया पूर्व केंद्रीय मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, महामंडलेश्वर स्वामी निरंजन ज्योति, महामंडलेश्वर स्वामी साक्षी महाराज सांसद उत्तर प्रदेश उन्नाव, माखन सिंह चौहान अध्यक्ष तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण, जगदीश देवड़ा वित्त एवं वाणिज्य मंत्री, डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री, उषा ठाकुर सांस्कृतिक मंत्री, विश्वास सारंग शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री, अनिल फिरोजिया सांसद, तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री, रामलाल मालवी विधायक, संजीव अग्रवाल विधायक बरेली कैंट उत्तर प्रदेश, मुकेश टटवाल महापौर, कलावती यादव सभापति सहित कई अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। आध्यात्मिक साधकों को मार्गदर्शन करने वाला हो, दिशा देने वाला हो, उनको आत्मिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए साधु संतों का प्रयास रहे। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम है। प्रातःकाल में 7 से 8 योगासन होगा, 8:30 से 9:30 बजे तक हमारे पूज्य गुरुदेव ध्यान मेडिटेशन कराते हैं, वो करेंगे। फिर 9:30 से 12 बजे तक राम कथा होगी और फिर 2 बजे से 5 बजे तक संतों के प्रवचन होंगे। रात्रि को 7 बजे से वृंदावन की एक प्रसिद्ध रासलीला है, उस रासलीला का आयोजन होगा। मुझे लगता है सुबह 7 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होगा और रात 12 बजे समाप्त होगा। ये 5 दिन का आयोजन नगरवासियों के लिए एक भव्य होगा, दिव्य होगा। हम नगर के समस्त धार्मिक लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस आयोजन में आकर इस आयोजन को सफल बनाएं और अपने जीवन को भी सफल बनाएं आध्यात्मिक प्रवचन श्रवण करके। अभिनेता अनुपम खेर ने किए महाकाल दर्शन और कहा कि जो मिला उसका शुक्रिया अदा करने आया हूं और जो बिना मांगे मिल जाता है वही सबसे अच्छा होता है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को फिल्म स्टार अनुपम खेर दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने गर्भगृह में जाकर 10 मिनट तक पूजा अर्चन किया। दर्शन के बाद कहा कि भगवान ने जो दिया है उसका शुक्रिया करने आया हूँ। जो बिन मांगे मिलता है वो सबसे अच्छा होता है। महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी राजनेता और फिल्म स्टार भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आते ही रहते हैं। आज अनुपम खेर आए हैं। खेर ने धोती और सोला पहनकर भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। नंदी हॉल में बैठकर महाकाल का जप भी किया। अनुपम खेर ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर में फिल्मों की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कश्मीर फाइल्स के बाद कुछ फिल्में फ्लोर पर हैं जो जल्द आने वाली हैं। जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बिन मांगे मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। आज तो शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कश्मीर फाइल्स के बाद अब ऊंचाई आई है, ऊंचाई के बाद अब एक द सिग्नेचर आएगी और उसके बाद फिर इमरजेंसी आएगी। बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, मगर आज भगवान के सामने फिल्मों की बात नहीं, प्रार्थना की बात है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र के अवैध कॉलोनी गुलमोहर व रामनगर में प्रशासन ने मकान खाली करने की करवाई मुनादी। 148 मकान हटाएगा प्रशासन।
प्रशासन सिंहस्थ मेला क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों, अतिक्रमण व पक्के निर्माण हटाने की कार्यवाही करने जा रहा है। रविवार को नगर निगम अमले ने आगर रोड की अवैध कॉलोनी गुलमोहर व पीपली नाका क्षेत्र के रामनगर में ऐलान करवाया है। रहवासियों को 1-2 दिन में मकान खाली करने के लिए कहा है। इस अवधि के बाद भवन खाली करने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। गुलमोहर कॉलोनी में 100 व रामनगर में करीब 48 अतिक्रमण व पक्के निर्माण चिन्हित हैं। रहवासियों को निगम पहले ही नोटिस कर चुका है। पुलिस प्रशासन व नगर निगम का संयुक्त अमला जल्द ही इस कार्यवाही को अंजाम देगा। यहाँ के बाद मेला क्षेत्र के अन्य अतिक्रमण, अवैध व पक्के निर्माण भी हटाए जाएंगे। गौरतलब है कि सिंहस्थ मेला अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। मेला शिप्रा किनारे और शहर के पास ही लगे, इसलिए यहाँ की जमीन संरक्षित रखी जाती है। इसमें अवैध निर्माण पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। मेले के लिए आरक्षित जमीन पर पक्के निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित है। गुलमोहर कॉलोनी के 55 वर्षीय सलीम भाई की रविवार को मौत हो गई। मृतक के पुत्र मोहम्मद सैयदी ने बताया कि भवन खाली करने का अनाउंसमेंट सुनने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। वहीं रहवासी वफाती ने कहा कि प्रशासन पहले हमारे लिए अन्य स्थान का इंतजाम करे। सर, यहाँ पर 8 दिन पहले नोटिस आया था यहाँ पर गुलमोहर कॉलोनी में। 8 दिन से हम सब परेशान हैं, चिंतित है कि यार क्या होगा उसके विषय में हम परेशान हो जा रहे थे। अभी 1-2 घंटे पहले प्रशासन की गाड़ी आई कि आपको कल का दिन छोड़ के परसों हम कार्रवाई कर देंगे, आपको मकान खाली करना पड़ेगा। उसमें पिताजी का मेरा घबराहट हुई और ऐसे कैसे इंतकाल हो गया सर उनका। अगर जो है प्रशासन हम पे अचानक कोई कार्रवाई करता है और हमारा इंतजाम नहीं करता, पहले तो आके प्रशासनिक अधिकारियों को हमारे से बात करना चाहिए कि हमारे लिए क्या इंतजाम किया है, या हम ऐसी सर्दी में हमारे बच्चों को जरा से बच्चों को लेके बाहर बैठेंगे क्या। अगर प्रशासन हम पे जुल्म करना चाहता है तो हम भी जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, हम यहीं मर जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की होगी। इधर रामनगर के रहवासियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। एक रहवासी शिवानी ने बताया कि हमारी परिस्थिति अत्यंत खराब है, हम कहां जाएंगे। वहीं एक अन्य रहवासी महिला ने बताया कि जब रजिस्ट्री हुई थी तब प्रशासन कहां था। मैं रामनगर से शिवानी, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं और मम्मी को पैरालाइज है और भाई के दोनों घुटनों का ऑपरेशन किए हुए हैं। घर में एक छोटी सी भतीजी है 1 महीने की और कमाने वाले मेरे पापा है इकलौते। और जैसे तैसे कर्जा लेके ने एक मकान खड़ा किया है, चद्दर का मकान बनाया है हमने। और आज इन लोगों ने, प्रशासन ने नोटिस भी अभी तो इन्होंने जारी नहीं किए हैं, सेल्फ कॉलोनाइजर को देके आए हैं और लोगों को नहीं दिए। और कल अनाउंसमेंट करके गए कि मकान तोड़ दिए जाएंगे, खाली कर दो। तो ऐसे कैसे कर दे, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। पहले वहाँ पर हमारे वहाँ पर सड़क निर्माण भी है, पीएचई की लाइन भी है, बिजली का भी है, लाइटें वगैरह आ रही है, सब कुछ। बिजली का बिल भी आता है, हम लोग भर भी रहे। तो ये प्रशासन पहले कहा था गाड़ी करी सी नहीं करी मकान बनाई और रजिस्ट्री करवाई। तो रजिस्ट्री करने मना कर दो, रजिस्ट्री नहीं करो, मकान सिंगल क्षेत्र की है। नगर निगम आया, पैसा लेके मार से 1 कमरा बनाया, चद्दर को सेफ फोटो सो नगर निगम बना लो, पैसा दिया के बना लो, जेब गरम हो चले जाएंगे बनाई लो के। रजिस्ट्री करने के टाइम में मना कर दो तो सिंगल क्षेत्र की जगह है तो प्लाट मत ले लो। इनके टाइम में हमारे पैसा ले लिया, रजिस्ट्री करेंगे, आज तक मकान को अकेली औरत की मेहनत करेगी, काम करेगी और कभी नहीं करेगी और कहीं कर सकती, उससे ज्यादा मालूम बने नहीं। मैं आवे इनका मकान करो नोटिस हमारी नोटिस लिया ही नहीं। पेट्रोल टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही हुई मृत्यु। एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल ने किया घायल। वहीं इंदौर उज्जैन चलती बस में लगी आग। आगर नाका चौराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आगर की ओर से आ रहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम टैंकर क्रमांक MP 13 GB 5373 ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार के सिर से ट्रक का पहिया चढ़ते हुए निकल गया। आगर नाके क्षेत्र के रहवासियों ने घायल को जिला चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं टैंकर चालक टैंकर को कुछ दूर आगे ले जाकर छोड़कर फरार हो गया, जिसे लोगों ने पीछा कर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। मृतक की शिनाख्त ग्राम दुलेडी निवासी रामचंद्र सिंह उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है, जो घर का सामान लेने उज्जैन आया था। इस बाबत प्रत्यक्षदर्शी नीरज सोनी ने बताया। वो हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ था 5 नंबर नाके पे, तो वो ड्राइवर यहाँ पे लाके गाड़ी उसने खड़ी करी और यहाँ से वो टैंकर का भगा, हम उसको आगे तक पकड़ के लाके पुलिस वाले के हवाले करके वो ट्रक यहाँ से रवाना करा थाने के लिए।
घायल कौन हुआ है, किस मालूम पड़ा? कोई मनुष्य हुआ है वहाँ पे पड़ा था, उसको बिठा के अस्पताल पहुँचा दिया पब्लिक ने। कोई नाम का आईडी था, हमको भी नहीं पता कौन था, और यहाँ से बिठा के उसको अस्पताल के लिए पहुँचाया है और ड्राइवर को पकड़ के ट्रक थाने पहुँचाया। इसी तरह एक अन्य घटना में खाचौद तहसील के ग्राम भैंसोला निवासी भूपेंद्र सिंह पिता शंभू सिंह उम्र 51 वर्ष बाइक से नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को जन्मदिन की बधाई देने गए थे। वहां से लौटते समय नागदा मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गीता गार्डन के सामने ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में कार्यरत रत्नाखेड़ी निवासी बाइक सवार राजा की बाइक एक बच्चे को बचाने में असंतुलित होकर शंभू सिंह की बाइक से टकरा गई, जिससे उन्हें फ्रैक्चर हो गया। वह नागदा अस्पताल से उन्हें उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया। उस जहाँ पे ये बर्थडे पार्टी थी उससे थोड़े से आधा किलोमीटर दूरी पे गीता सी गार्डन के आगे वहाँ एक बाइक वाला आया, तो उसके सामने कोई बच्चा वगैरह कोई आ गया था, तो मैं क्रॉस कर रहा था तो उसने एकदम ब्रेक लगा के ना उस बच्चे को बचाने की कोशिश करी, तो मेरी गाड़ी उससे टकरा गई, मतलब उसकी गाड़ी मेरे से टकरा गई। वैसे वो जनसेवा तो वो छोड़ने आया था, लोगों ने उसको घेरा कि कम से कम इसको नागदा हॉस्पिटल तो छोड़ के आ जनसेवा। तो जनसेवा वाला ने बोल दिया कि आप जाओ उज्जैन, यहाँ तो हमारे पास हो नहीं सकेगा, 2 टुक हो गए हड्डी के। इधर नानाखेड़ा बस स्टॉप के समीप इंदौर जा रही गोलू शुक्ला की बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक बस में आग लग गई। हड़बड़ाए यात्रियों का बस में से भागते हुए व बस में से धुआं निकलते हुए वीडियो सामने आया है। थाना नानाखेड़ा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बस के आगे टर्बो में अचानक आग लग गई थी। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं, जांच की जा रही है। अगर कोई दोषी पाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में छेड़छाड़ और परिवार के साथ मारपीट के मामले में पीड़ितों को मिल रही जान से मारने की धमकी, वहीं प्रशासन ने आरोपी का अवैध मकान ढहाया। 7 दिसंबर की रात्रि को चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र पंचकोशी मार्ग स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में राठौर परिवार के घर पर शराब के नशे में युवती के साथ छेड़छाड़ और हथियारों से हमला करने के मामले में अब आरोपियों द्वारा फरियादी पक्ष के ऊपर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित युवती के बड़े भाई हेमंत सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों पर 7 दिसंबर की रात्रि को आशीष रघुवंशी व उसके दोस्तों द्वारा घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया था और हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिस पर चिमनगंज मंडी थाने द्वारा सही कायमी नहीं की जा रही थी, जिसका विरोध करने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केस में धाराएं बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक केवल 1 या 2 आरोपी ही पुलिस गिरफ्त में आए हैं। आरोपियों द्वारा हमें डराया धमकाया जा रहा है और हम डर के मारे अपने घर तक नहीं जा पा रहे। सर, मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कह रहे हैं कि या तो इसके समझौता कर लो या फिर हम तुम लोगों को जान से मार देंगे। इस तरह के उस दिन भी 7 तारीख को रात में हम लोगों को घर में घुस के मारने की कोशिश की गई थी कुछ 15 लड़कों के द्वारा, जिनमें से अभी कुछ 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने भी दिखाई है, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए नहीं है। सर, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर कि सारे लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरे परिवार पर जो है खतरा कम हो और आगे भविष्य में भी हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिले। सर, आगे भविष्य में कोई किसी तरह का खतरा नहीं हो मुझ पर और मेरे परिवार पर। इधर पुलिस प्रशासन व नगर निगम ने आरोपी आशीष रघुवंशी के तिरुपति गोल्ड कॉलोनी में स्थित अवैध निर्माण पर कार्यवाही करते हुए जेसीबी द्वारा आरोपी के मकान को नेस्तनाबूद कर दिया। इस बाबत जानकारी देते हुए सीएसपी सचिन परते ने बताया, वो नगर निगम के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी और तिरुपति कॉलोनी में एक अवैध अतिक्रमण का जो मकान था उसके खिलाफ नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने उसको सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया था, लगभग 50 का बल था और अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई कंप्लीट की गई। किसका मकान था ये? अब आशीष रघुवंशी, राहुल रघुवंशी नामक व्यक्ति है, उनका मकान था। ये छेड़छाड़ का आरोपी था, लेकिन ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। आदतन बदमाश मोन्टू गुर्जर के मकान का प्रशासन ने किया मुआयना, अवैध पाए जाने पर तोड़ा जाएगा निर्माण। प्रदेश में इन दिनों बदमाशों को खदेड़ने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा अवैध तरीकों से कमाई गई संपत्तियों पर जेसीबी चलाने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।
उसी कड़ी में ढांचा भवन निवासी कुख्यात बदमाश मोन्टू गुर्जर के अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी उज्जैन प्रशासन द्वारा की जा रही है। एसडीएम राकेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मोन्टू गुर्जर के ऊपर कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। उन्हीं को देखते हुए मोन्टू द्वारा अवैध तरीके से कब्जे कर बनाए गए मकानों को तोड़ने से पूर्व मौका मुआयना करने प्रशासन की टीम आई थी। जल्द ही तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। आज बेसिकली कार्रवाई के लिए तो नहीं, मौका अवलोकन के लिए आए थे। कोई मोन्टू गुर्जर जी हैं, उनके द्वारा 3-4 जो मकान बनाए गए हैं ऐसा बताया, खबर लगी थी। उसका वेरिफिकेशन के लिए आए थे कि एज पर नॉर्म्स बने हैं कि नॉर्म्स के अगेंस्ट बने हैं। नगर निगम की टीम भी मेरे साथ ही है, उनके द्वारा अभी सर्वे भी किया जा रहा है और नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। सामने एक सरकारी बगीचा भी दिख रहा है जिसमें भी प्रथम दृष्टया कुछ अतिक्रमण नज़र आ रहा है। उसके संबंध में भी नगर निगम की टीम अभी जांच कार्रवाई कर रही है। उसके पश्चात जैसा भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा। कार्तिक मेला हत्याकांड के फरियादी पक्ष ने कहा, नाबालिग के पास नहीं था चाकू, पुलिस की कार्यवाही से है असंतुष्ट। कार्तिक मेले में हुए हत्याकांड में महाकाल थाना पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर पीड़ित पक्ष ने प्रेस के समक्ष अपनी पीड़ा रखी। पीड़िता व उसके बड़े भाई आशीष पिता सुरेश चंद सोनगरा निवासी बापू नगर उज्जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे भाई मृतक दीपू जादव का फोन आया था और उसने मुझे जानकारी देते हुए बताया कि भाई जल्दी आ जाओ, यहाँ पर कुछ लोगों ने बहन के साथ छेड़छाड़ की है और वह लोग हमें मार रहे हैं। मैंने कुछ लोगों के नाम सुने थे जिनमें सोहेल सद्दाम, सोहेल बरू, अत्तार और भी कई लोगों के नाम सुनाई दिए थे, लेकिन महाकाल पुलिस द्वारा इनमें से किसी को भी नहीं पकड़ा गया। हम चाहते हैं कि जिन लोगों को महाकाल पुलिस द्वारा पकड़ा गया है उनका मेडिकल टेस्ट हो ताकि उनकी उम्र का सही पता लगाया जा सके। मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया, भैया मेरे साथ मेले में छेड़छाड़ हुई है, बहनों के साथ छेड़छाड़ हुई है और ये लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, भैया आप जल्दी आओ। मैं घर वहाँ पर पहुँचा। जब मैंने देखा मेरे मामा संजय बनारसिया उनकी लड़की और उनके लड़के को कुछ बदमाशों ने घेर रखा है। जैसे ही मैं बीच बचाव के लिए वहाँ पर बीच में गया तो उनका झगड़ा बढ़ गया। उनके साथ ही अन्य लोग आए जिनके हाथ में चाकू और डंडे थे। मैंने सोहेल, शब्बीर, सद्दाम ऐसे नाम वहाँ पर सुने थे कि सद्दाम इधर आ, ये देख ये बहुत सारे आ गए हैं, ऐसा वैसा। फिर उन्होंने मारकूट चालू करी। इस बीच में मेला प्रशासन की पुलिस अधिकारी आ गए जिनसे मैंने बोला मेरे साथ लेडीज है सर, आप मेरी सुनो, पहले इनको जाने मत दो, इनको पकड़ो। पर पुलिस प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं करी और मुझे हिरासत में ले लिया। फिर मैं महाकाल थाना रिपोर्ट करने आया। जब मुझे जानकारी लगी कि मेरा भाई विकास ने मुझे फोन लगा के बताया कि अपने भाई दीपू को चाकू मार दिया लड़कों ने और उसको 100 डायल की मदद से अस्पताल लेकर जहां उसकी मौत हो गई। जो नाबालिग पकड़ा के लगता है कि उसके हाथ में चाकू था? नाबालिग तो मेरा मामा जी से बात कर रहा था, उसके हाथ में चाकू नहीं था। नाबालिग व्यक्ति तो हमारे पास ही था। उसके जो अन्य साथी आए थे वो चाकू लेकर आए थे। कौन लोग थे? कुछ जिनका चेहरा जिनको पकड़ा है उसमें से एक व्यक्ति मेरी पहचान में आ रहा है और बाकी जिनको पकड़ा है, जो व्यक्ति चाकू लेके और डंडा लेके आए थे उनको मैं चेहरे सामने आने पर पहचान लूँगा। अभी उनको नहीं पकड़ा है? अभी उनको नहीं। आपने जो फोटो दिया उसमें से कितनों की गिरफ्तारी हुई? मैंने फोटो दिया उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभी और आप पुलिस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी और आपके सामने नाम आए क्या कुछ आरोपियों के? हाँ, एक अतर नाम आया है लड़के का और एक सद्दाम, एक सोहेल, एक बरू, ये नाम मेरे सामने आए हैं। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।